हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। नया सेमेस्टर, नया दौर और नया स्लॉट टेस्ट। एंड टेस्ट के लिए PYQ से बेटर और क्या है। PYQ HU205 इंडियन नॉलेज सिस्टम। सो हमारा पहला सवाल है, हु इज़ द फादर ऑफ ओल्ड इंडियन एस्ट्रोनॉमी। और हमारा आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को फादर ऑफ ओल्ड इंडियन एस्ट्रोनॉमी कंसिडर किया जाता है। इनके कुछ फेमस वर्क है आर्यभट्टिया एंड आर्य सिद्धांत। हमारा दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज द मेट्रिक सिस्टम रिलाई ऑन फॉर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। जो मेट्रिक सिस्टम है वो किसके ऊपर रिलाई करता है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के लिए। इसका आंसर है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो कि एक बेस 10 सिस्टम है वो हमें एनेबल करता है प्रीफिक्सेस के लिए, जिसको हम मल्टीपल या फ्रैक्शन ऑफ बेस यूनिट की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे मीटर, ग्राम्स, लीटर। ये जो बेस यूनिट्स है इनमें जैसे हम 10⁻³ किलो, किलोमीटर, किलोग्राम्स, किलोलीटर, 10⁻6 मेगा यूनिट्स, मेगामीटर, मेगाग्राम्स, मेगालीटर्स। उसी तरह से 10⁻³ मिलीलीटर्स, मिलीमीटर्स, मिलीग्राम्स एंड सो ऑन। हमारा अगला सवाल है, हु रोट अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा। अर्थशास्त्र लिखा गया है चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 7 एलिमेंट्स थे, जिसको हम सप्तंग थ्योरी कहते हैं, जो कि है पहला स्वामी द किंग, अमात्य मिनिस्टर्स या ऑफिशियल्स, जनपद टेरिटरी और पीपल, दुर्गा फोर्ट या फोर्टिफिकेशन, कोश ट्रेजरी, दंड आर्मी या फोर्स, एंड फाइनली मित्र एलाइज। अर्थशास्त्र के 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला, जो कि ये एक रूलर को सिखाता है कि अपने टेरिटरी को कैसे प्रोटेक्ट करे, एंड दूसरा कि किसी भी टेरिटरी को कैसे एक्वायर करे। हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर कंटेन्स द गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में सन गॉड सावित्री को प्रेज करते हुए लिखा गया है। अब आपका सवाल आएगा, सन गॉड सावित्री, हमें सन गॉड सूर्य के बारे में पता है, सन गॉड सावित्री कौन है। सन गॉड सावित्री वैदिक ट्रेडिशन में सूर्य के साथ ही मेंशन की जाने वाली एक सन गॉडेस है, जिनका हम सनराइज से पहले सन का जो डिवाइन इन्फ्लुएंस और विविफाइंग पावर है उसको रिप्रेजेंट करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी। यहाँ पे हम मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी वाइनी बापू है, जिनका जन्म 10 अगस्त 1927 को हैदराबाद में हुआ था। इनका पूरा नाम मनाली कल्लत वाइनी बापू, जिन्होंने अपनी पढ़ाई फिज़िक्स में मद्रास यूनिवर्सिटी से की और जो काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल भाग थे IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर के इस्टेब्लिशमेंट में। इन्होंने इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन 1979 से 1982 तक एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया। हमारा अगला सवाल है, द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ सर्जिकल टेक्निक्स इन इंडियन नॉलेज सिस्टम इज। द फाउंडेशनल टेक्स्ट फॉर सर्जिकल टेक्निक्स इंडियन नॉलेज सिस्टम में किस नाम से जाने जाते हैं। सुश्रुत संहिता, जो कि लिखे गए थे आचार्य सुश्रुत, जिनका जन्म 1000 to 600 BCE के बीच में कहीं काशी में हुआ था। एंड सुश्रुत संहिता स्पेशली फेमस हुआ 6th सेंचुरी BCE में। सुश्रुत संहिता में 8 प्रकार के सर्जिकल प्रोसीजर्स का मेंशन है। पहला छेदन एक्सिशन, दूसरा भेदन इंसिशन, तीसरा लेखन स्क्रैपिंग, चौथा वेधन पंक्चरिंग, पांचवा एशन प्रोबिंग, छठवा अहरना एक्सट्रैक्शन, सातवां विसर्वन ड्रेनिंग, एंड आठवां सीवन सुचरिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी पेंटिंग इज फेमस इन। ऑप्शन सी मिथिला। मिथिला जो कि बिहार में स्थित एक जगह है। मधुबनी पेंटिंग बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के नाम पे रखी गई है। मधुबनी पेंटिंग को हम मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। मिथिला पेंटिंग का ओरिजिनेशन 8th से 7th सेंचुरी BCE बिफोर कॉमन एरा तक बैक ट्रैक किया जा सकता है।
मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में इसको प्राइमरीली प्रैक्टिस किया जाता है, इसीलिए इसका नाम मधुबनी पेंटिंग रखा गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन इज क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ टैंक इरिगेशन सिस्टम टू मैनेज वाटर रिसोर्स इफेक्टिवली? ऑप्शन ए, हरप्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली civilization which existed in 2600 BCE before Common Era, especially the best example being Dholavira, the city of Harappan civilization, which was credited with the developing sophisticated water management system including tank irrigation system for effective water resource management. हमारा 9th question है, what was the term used to denote the wooden plow by Rigvedic Aryans? Option B, Langan or Langala. This term was used for general plow, the tool used for breaking the ground. There were some other terms that were meant to be noticed are Sira and Sita. Sira was the term used for plow specifically designed for sowing or sowing plow, and Sita was the term used to refer the furrow created by the plow. A diagrammatic representation has been given of ridge and furrow. हमारा 10th question है, the origin of Indian music can be traced in which Ved? बेसिकली यहाँ पूछा गया है किस वेद में origin of Indian music पाया जा सकता है। आंसर है ऑप्शन बी, सामवेद। सामवेद को बुक ऑफ मेलोडीज या वेद ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है। सामवेद में पर्टिकुलरली फोकस किया गया है चैंटिंग और मेलोडीज के ऊपर, जिसके कारण इसको प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक भी कहा जाता है। हमारा पेनल्टीमेट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ पेंटिंग यूज गोल्ड लीफ एंड प्रेशियस स्टोन अलॉन्ग विथ रिच कलर्स ऑफन डिपिक्टिंग हिंदू डेटीज? जिसका आंसर है तंजौर पेंटिंग। तंजौर पेंटिंग एक साउथ इंडियन आर्ट फॉर्म है जिसका ओरिजिनेशन थंजावुर तमिलनाडु में पाया जा सकता है। थंजावुर चोला का कैपिटल था, चोला डायनेस्टी का कैपिटल था, जिसको हम ट्रेस बैक कर सकते हैं 16th century CE कॉमन एरा to the Nayak period, which reached its peak during the 18th century CE under the rule of Maratha or the Maratha period. And lastly, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, who has discovered zero? इसका आंसर भारत का बच्चा दे सकता है, जिसका आंसर है आर्यभट्ट। बट अगर आप गूगल में सर्च करने जाएं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के बारे में, जिसको मुझे क्लियर करने दीजिए। आर्यभट्ट 5th century CE में पहली बार ज़ीरो का इस्तेमाल किया था प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम में, और ज़ीरो का ग्राउंड वर्क ले किया था एज अ नंबर। ब्रह्मगुप्त 6th century CE में फॉर्मलाइज द रूल्स फॉर डीलिंग विद द ज़ीरो एज अ नंबर, इंक्लूडिंग इट्स अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये सारा सिद्धांत हम ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखे गए ब्रह्मस्फुटा सिद्धांत में पा सकते हैं। तो इसका आंसर है आर्यभट्ट हैज़ डिस्कवर्ड zero in 5th century CE, whereas Brahmagupta formalized its rule as a number in 6th century CE.